शांति। अरे आ गए आप। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, क्या खुशखबरी? गौरव कहाँ है? वो अपने कमरे में होगा। अच्छा, बुला कर लाऊं उसे? क्यों, क्या हुआ? अरे बुला कर तो ला, तभी दूंगा खुशखबरी। अच्छा, अभी लाती हूँ। हाँ पापा, बुलाया आपने? हाँ बुलाया, खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? हाँ हाँ, खुशखबरी। तेरे बड़ी भाई का रिश्ता पक्का करके आया हूँ। क्या? अरे क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई? अरे वाह भैया। अरे क्या वाह? पापा मुझे शादी नहीं करनी। क्या? और क्यों नहीं करनी? अरे भैया, आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है क्या? तू चुप कर। पापा मुझे नहीं करनी शादी। अरे शादी नहीं करनी? पर क्यों? बस नहीं करनी। पर मैं रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अरे जवान दे दी है मैंने, अब मैं मना नहीं कर सकता। पर पापा, आपने जवान देने से पहले मुझसे पूछा? अच्छा, अब मैं तेरा रिश्ता करने से पहले तुझसे पूछूंगा? क्या तुझे अपने बाप पर भरोसा नहीं है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तेरे लिए रिश्ता पक्का कर सकूं? पर बेटा, तेरे पापा रिश्ता पक्का करके आए तो कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। तू मना क्यों कर रहा है? माँ, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा। अरे तो तुम मुझे झूठा साबित करेगा? मैं जो जवान देकर आया हूँ उसका क्या? अरे पुरानी जान पहचान है, अब हाँ करके रिश्ते के लिए मना कर दूं, ये अच्छा लगेगा? पर पापा। बेटा मेरी बात सुन। माँ बोलो ना पापा से, मैं नहीं करना चाहता उनकी पसंद की लड़की से शादी। मैं अपने लिए लड़की खुद पसंद करूंगा। देख रही है इसे, यही संस्कार दिए मैंने इसे। अरे मैं बात करती हूँ ना, आप गुस्सा मत करो, मैं समझा दूंगी इसे। हाँ समझा देना। अरे पुरानी जान पहचान खराब नहीं करना चाहता मैं इसकी वजह से। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझाती हूँ। आजकल के बच्चों को देखो, अपनी अपनी चलाते हैं, माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पापा, अरे कहाँ जा रहे हो आप? देखा माँ, अरे मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता क्या? क्या फायदा मेरा इतना पढ़ने लिखने का? मैं शुरू से शहर में रहा हूँ, नहीं लगता मेरा गाँव में मन। मेरी तो जॉब भी लगी हुई है, मैं छुट्टी पे ही तो आया हूँ इधर। यहाँ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, ये कोई बात होती है भला? वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे अरे मेरी बात तो सुन। देख बेटा, तू इस घर का बड़ा बेटा है, तुझसे तेरे पापा को बहुत उम्मीद है और तू उनका कहना क्यों नहीं मान रहा? अरे वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने तेरा रिश्ता पक्का किया है ना, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। पर माँ। देख परवर, कुछ नहीं, अब तो तुझे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तेरे पापा ने जवान दिया है और मैं तेरे पापा के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुझे। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, तुझे पता है ना, एक बार जो तेरे पापा बोल देते हैं फिर पीछे नहीं हटते। फिर भी तू अपने पापा से बहस कर रहा है। और बेटा मेरी बात सुन, एक बार लड़की को देख तो ले, क्या पता तुझे पसंद आ जाए। तूने तो छुट्टे ही ना बोल दिया। और पसंद नहीं आई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तेरे पापा पसंद करके आए हैं ना तो कुछ खूबी होगी उसमें, तभी पसंद करके आए। उन्हें क्या अपना बेटा बुरा लगता है जो तेरी शादी ऐसे ही कर देंगे? अब जा पापा से बोल दे कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप कहोगे वहीं करूंगा, ठीक है? आजा। अरे अजीब जबरदस्ती है, ऐसे तो ये लोग मानने वाले हैं नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। अरे अभी के लिए तो बात टल जाएगी कम से कम, आगे शादी वाले दिन मैं अपने आप देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। पर शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा। आजकल के बच्चों को भी ना माँ बाप की बिल्कुल नहीं पड़ी। सुनिए। हाँ क्या कहा उसने? अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो तो मान गया शादी के लिए। अच्छा, वो मान गया शादी के लिए? हाँ हाँ, मैंने समझा दिया उसे। चलो ये तो अच्छा है। आप भी ना बहस करने लग जाते हो। अरे बच्चे बराबर के हो रहे हैं, उन्हें डांटा मत करो, प्यार से समझाया करो। अब मैंने समझाया तो मान गया ना। चल अच्छा है, बोल देता हूँ लड़के वालों को, जल्दी से जल्दी शादी करेंगे। अरे गौरव कहाँ है? तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे लेट हो जाएंगे बारात के लिए। अरे वो तैयार ही हो रहा था बस। अरे कब तक तैयार होगा? जाके देख उसे, बाहर सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ देखती हूँ। अरे इतना टाइम लगा दिया, कहीं पहुंचने में देर ना हो जाए। सुनिए। क्या हुआ? अरे गौरव तो कहीं है ही नहीं, मैं सब जगह देख कर आ रही हूँ। क्या? कहीं नहीं है? अरे क्या बोल रही है? हाँ हाँ, मैंने देखा उसे, ऊपर भी नीचे सब जगह देखा, कहीं नहीं है। शंकर कहाँ है? हाँ पापा। अरे तेरा भाई कहाँ गया? कुछ बता कर गया है क्या? पता नहीं पापा, मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। मैं तो बाहर शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अच्छा, कहाँ गया है लड़का शादी वाले दिन? पापा शायद कोई काम याद आ गया होगा। शादी से ज्यादा जरूरी क्या काम है आज के दिन? अरे आप फोन कर लो ना। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। हेलो। अरे कहाँ है तू? तूने टाइम देखा है कितना हो रहा है? अरे शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे गौरी, तू कितनी सुंदर लग रही है। मिल गई तुझे फुर्सत आने की, शादी के बाद आ जाती। अरे यार, निकल ही नहीं पाई। अच्छा फोन आया क्या? बारात निकल चुकी वहाँ से? वो तो माँ को पता होगा। पापा, मैंने कोई और लड़की पसंद कर रखी है। क्या? अरे पागल हो गया है क्या तू? खेल चल रहा है ये सब? अरे शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल होता है क्या?
जो जब चाहे कर लो और जब चाहे मना कर दो। अरे लड़की वाले वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं और तू बोल रहा है कि तुझे शादी नहीं करनी। देख, अगर तू मजाक कर रहा है ना तो बहुत पिटेगा। अरे पापा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही मना किया था पर आप माने ही नहीं और जबरदस्ती हाँ करवा ली। आपको मुझसे बिना पूछे हाँ करना ही नहीं चाहिए था लड़की वालों को। अच्छा, अब तू बताएगा मुझे क्या सही है क्या नहीं। चुपचाप वापस आ जा वरना सारी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। पापा सॉरी, मैं नहीं आ सकता अब। अरे पर मेरी बात तो सुन। गौरव, गौरव, देख लिया अपनी औलाद की करतूत। क्या हुआ? क्या कहा उसने? वहां बैठकर शादी के लिए मना कर दिया। बोल दिया मैं नहीं करूंगा शादी। अब कर लो क्या करो, वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है इसकी? क्या ये संस्कार दिया हमने इसे? अरे भैया, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तेरे भाई का दिमाग खराब हो गया है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा मैं जवाब क्या दूं लड़की वालों को। अरे मुझे नहीं पता था कि मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी। फिर आप अब क्या करोगे जी? क्या करूंगा क्या, मुझे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस औलाद ने। ये देख, लड़की वालों के फोन पे फोन आ रहे हैं। तो क्या कहोगे अब आप? मुझे समझ आ गया मुझे क्या कहना है। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, बस निकल ही रहे हैं। अरे आपने ये क्यों बोल दिया निकल रहे हैं? सच बता देते। अब वो लोग उम्मीद में बैठे रहेंगे। बेचारी लड़की दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी होगी और उसे पता चलेगा कि बारात ही नहीं आ रही तो वो क्या सोचेगी बेचारी। उस पर तो पहाड़ टूट पड़ेगा। कैसे बर्दाश्त करेगी वो और उसके घर वाले। मैं तो कहती हूँ फोन पर नहीं, आप वहाँ जाकर समझा दो उन लोगों को। पर मैं बारात लेकर जाऊंगा। जो जवान दी है ना उसे तो निभा कर रहूंगा। अब शादी गौरव की नहीं शंकर की होगी, पर होगी जरूर। क्यों शंकर? जी पापा। तू करेगा ना शादी मेरे कहने से? देख बेटा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सबके फोन पर फोन आ रहे हैं। तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, ये शादी तो जरूर होगी। ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। देखा शांति, एक ये है जिसने एक सवाल नहीं किया और एक वो नालायक मेरे सामने आ गया ना, जान से मार दूंगा उसे। इतना बड़ा धोखा दिया अपने बाप को। कोई बात नहीं जी, खुशी का मौका है, आप गुस्सा मत करो। वैसे भी शादी तो हो ही रही है ना, गौरव की नहीं तो शंकर की सही। पापा, बेटा हो गया तो तैयार। मैं बहुत खुश हूँ, आज तूने मेरी लाज रख ली। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? इस दुनिया में आप मुझे लेकर आए और मैं आप पर एहसान कैसे कर सकता हूँ? आपका कहना मानना मेरा फर्ज है पापा। हाँ हाँ बेटा, चल। आ बहू, अंदर आ। जाओ तुम दोनों ना थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शादी की बाकी रस्में होंगी। ठीक है मम्मी जी। कितनी प्यारी बहू है। और वो गौरव शादी के लिए मना कर दिया। अरे अगर शंकर नहीं होता तो क्या होता? सही कहते हैं, भगवान जो करता है ना वो अच्छा ही करता है। अब गौरव के पापा गौरव से बहुत नाराज हैं। पता नहीं वो उसे देखेंगे तो कितना गुस्सा करेंगे। अरे शांति, हाँ बोलिए। कर लिया बहू का स्वागत? हाँ हाँ, वो अपने रूम में आराम करने गए हैं। बाकी की रस्में बाद में करा दूंगी। थक गए होंगे ना, कपड़े भी चेंज कर लेंगे। ठीक है ठीक है। माँ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हो। हाँ बेटा, अरे शादी को पूरा 1 महीना हो गया, फिर तेरे पापा तो गौरव से बात भी नहीं करते, ना फोन करते, ना उठाते, ना मुझे बात करने देते। अरे आखिर हूँ तो मैं एक माई। कोई बात नहीं, शादी तो हो गई ना। और उस बेचारे ने तो पहले ही मना किया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। फिर पहले ही उसकी बात मान लेते तो ये नौबत ही ना आती। अब तेरे पापा जिद करके बैठे हैं, ना मैं वहाँ जाऊंगा ना वो यहाँ आएगा। अब तू ही बता, आखिर मैं हूँ तो एक माई, मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती हूँ? तेरे पापा ने तो बोल दिया भूल जा उसे। तू ही बता बेटा, मैं क्या करूँ? माँ, आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगा भैया के पास। क्या तू जाएगा? हाँ माँ, भैया ही तो यहाँ नहीं आ सकते, मैं तो जा सकता हूँ। पर तेरे पापा? माँ, आपको पता है पापा के पास कल पापा के दोस्तों का फोन आया था। हाँ, मेरे सामने ही तो आया था। हाँ तो माँ, पापा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं, कई दिनों में आएंगे, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करके। तो पापा को पता ही नहीं चलेगा। कल पापा जाएंगे, कल मैं भी चला जाऊंगा भैया के पास। अच्छा, ये तो तूने ठीक कहा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है तेरे भैया की। अब चिंता करने की क्या बात है माँ, मैं जाकर सब दिखाऊंगा, सारी तसल्ली कराऊंगा। आपको चलना है तो आप भी चलना। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। अगर तेरे पापा को पता चला वो मुझसे भी गुस्सा हो जाएंगे, उससे तो कुछ नहीं कहेंगे। तू मिला। ठीक है माँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ गौरी को भी साथ ले जाता हूँ, वो भी शादी के बाद कहीं गई नहीं है,
तो वो भी चल देगी। हाँ हाँ ठीक है, ले जा। फिर मुझे वहां जाकर फोन करना और मेरी बात कराना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, बस आप उदास मत होया करो। अरे बच्चों के होते हुए माँ बाप उदास हों या उनके आंखों में आंसू आए तो ऐसी औलाद से तो ना होना बेहतर है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मेरी तो दुनिया हो तुम दोनों। वो थोड़ा नाराज है तो क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं फिर जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा माँ, चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी रुक, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ। अरे वहाँ पता नहीं कुछ खाता हुआ या नहीं, मैंने उसके लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं, वो लेकर जाना। ठीक है माँ, ले आओ। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। माँ जी आज कितनी खुश है। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगी, आखिर अपना प्यार भेज रही है अपने बेटे के लिए। पर माँ जी खुद क्यों नहीं चलती हमारे साथ। वो बाद में चली जाएंगी, पहले हम हो आते हैं। ठीक है। लो, आ गए भैया के घर। अरे भैया, कौन हो तुम लोग, और यहाँ अंदर कहाँ चले आ रहे हो। ये गौरव का घर ही है ना? हाँ घर तो गौरव का ही है, पर गौरव का तुम जैसे गंवारों से क्या रिश्ता है। आप कौन? मैं गौरव की वाइफ हूँ। वाइफ? ओह, भाभी माँ। ओ हेलो, क्या बोला तुमने, भाभी माँ। पागल हो गए हो क्या, मैं किस एंगल से भाभी माँ लगती हूँ तुम्हें, और तुम हो कौन। गौरव ने मुझे तो नहीं बताया तुम लोगों के बारे में। भाभी, मैं गौरव भैया का छोटा भाई। छोटा भाई, गौरव का भाई, तुम्हारे जैसा गंवार। और ये बहन जी कौन है। ये मेरी पत्नी। वो तो दिख ही रहा है। अरे यहाँ क्या लेने आए हो। भाभी, हम कुछ लेने नहीं आए, हम भैया से मिलने आए हैं। भैया नहीं है क्या घर पर? जरा भैया को बुला दो। दूर हटो। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही तुम्हारे अंदर से, ऐसा लगता है जैसे नहाए नहीं हो कितने दिनों से। अरे भाभी, वो हम बस में आए हैं ना, तो सुबह के चले हुए हैं, इसलिए पसीने की शायद। देखो अभी गौरव घर पर नहीं है, तो तुम लोग जाओ यहाँ से, जब आएगा तब आ जाना। पर भाभी, ये तो हमारे भाई का ही घर है ना, तो हम यहीं रुककर उनका इंतजार करते हैं। अरे दूर होके बात करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठकर इंतजार करो, और यहाँ से अंदर मत आ जाना। हाँ ठीक है भाभी, हम यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गंवार कहेंगे। मुझे नहाना और पड़ेगा अब। अरे ये क्या बात हुई जी, ये आपकी इतनी बेइज्जती करके चली गई और आप चुपचाप सुनते रहे। अरे ऐसे नहीं बोलते, वो भाभी है। अरे उनका रहन सहन ही ऐसा है। कोई बात नहीं, भैया को आने दे, तब देखना, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। चला, बैठते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठकर इंतजार करते हैं, शायद भैया आते ही होंगे। वैसे भी रात होने वाली है। ठीक है। ले, भैया भी आ गए। अरे भैया, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तू यहाँ, और ये हमारे घर की छोटी बहू है भैया। ओह अच्छा, वैसे तू अचानक यहाँ क्यों आया? सब ठीक है ना घर पे? हाँ भैया, सब ठीक है। आ गए आप, आपने बताया नहीं, आपकी फैमिली इतनी गंवार है। अरे यार, तुझे पता तो है ही, मुझे तो खुद वहां जाना पसंद नहीं है। तू क्यों चिंता करती है? हमें थोड़ी ना इन लोगों के साथ रहना है। अरे आप रहने की बात कर रहे हो, मैं इन्हें यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ भैया, भाभी हमसे नाराज है क्या? नहीं नहीं, वो नाराज नहीं है, वो तो तुम ऐसे अचानक से आ गई ना, इसलिए गुस्सा हो रही है। तुम्हें बताकर आना चाहिए था ना। अरे भैया, कैसे बताते, आप तो ना फोन करते हो ना किसी के फोन उठाते हो, फिर कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप, हम आपसे मिलने आए हैं। तो मिल तो लिया, अब और कैसे मिलोगे, अब जाओ अपने घर। कैट, मैं बात कर रहा हूँ ना, और आपको पता है भैया, माँ आपके लिए कितनी परेशान है। अरे उसकी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते हैं आपके लिए, कि आपसे एक बार बात हो जाए। अब भी उन्होंने मुझे यही कहकर भेजा था कि आपके पास जाकर उनकी बात करा दूं आपसे, पर लगता है आप तो। हाँ ठीक है, कर लूंगा मैं बात। अच्छा वो सब छोड़िए भैया, आप हमें अपना घर नहीं दिखाओगे? घर? हाँ, और हमें अपना कमरा दिखा दो जहां हम रुके। कमरा? माय फुट, तुम लोग इस घर में कैसे रह सकते हो। कैट, मैं बात कर रहा हूँ ना। बात नहीं करनी है, इन्हें यहाँ से भगाओ। मैं इन लोगों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। ये रूम लेने की बात कर रहे हैं। अरे कैट, रात होने वाली है, ये इस टाइम कहाँ जाएंगे, बस भी नहीं मिलेगी इस टाइम तो। वो सब मैं नहीं जानती, किसी होटल में रह लेंगे, पर मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो ऐसे गिरते पड़ते लोगों के लिए हो। अरे जेठानी जी, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी सुनाते जाओ। हैं? जेठानी जी, अरे पागल हो गई है क्या बहन जी, जो मुझे जेठानी जी बोल रही है, और मैं कोई किसी की जेठानी उठानी नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे नहीं हो, जब आप जेठ जी की वाइफ हो तो जेठानी तो हुई। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुम लोगों से, आई बात समझ में? वो रहा रास्ता, निकलो यहाँ से, या तो अपने घर वापस चले जाओ या कोई होटल ढूंढ लो। पर कैट। क्या पर? आपको भी जाना है क्या इनके साथ? नहीं नहीं, मैं तो
यही बोल रहा था शंकर, यहाँ पास में ही होटल है एक, उसमें रूम लेकर रुक जाना आज रात को, फिर सुबह चले जाना। आप चलो यहाँ से, खुद चले जाएंगे ये लोग। हाँ हाँ। सुनो जी, आप तो बोल रहे थे आपके भैया बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ गौरी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, मैं अभी यही बोलूंगा, वो दिल के साफ हैं। अरे वो तो हम ऐसे अचानक आ गई ना, भाभी ने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, इसलिए बोल दिया। रहने दो जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे आप समझा रहे हो। और आप यहाँ आए किस लिए हो? अपनी बेइज्जती कराने के लिए? अरे गौरी कैसी बात कर रही है? अरे बड़े भाई ने अगर कुछ बोल भी दिया तो इसमें बेइज्जती कैसी? बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़ी भाभी माँ के समान। मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर वर कुछ नहीं, चल अब। पर ये जो सामान लेकर आए थे ये? अरे हाँ, इसमें तो माँ ने गोंद के लड्डू दिए थे भैया के लिए। अभी देखना, गोंद के लड्डुओं का नाम लेते ही भैया कैसे खिल उठेंगे। वो तो देख ही रही हूँ कितना खिल उठेंगे। अरे भैया। क्या है? वो भाभी, माँ ने ना भैया के लिए गोंद के लड्डू बनाकर भेजे थे, भैया को बहुत पसंद है। और इसमें थोड़ा सा माँ के हाथों का घी भी है, जो माँ ने खुद निकाला अपने हाथों से। ऐसा शुद्ध घी कहाँ मिलता है दुकानों पर। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे घर में घी कोई नहीं खाता। क्या घी नहीं खाते? और भैया को तो लड्डू घी दूध सब बहुत पसंद था। पसंद था, अब नहीं है ना। अब वो डाइट पर है। और ये गोंद के लड्डू, इतनी दूर से स्मेल आई इनमें से। खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं इन्हें अपने किचन में भी नहीं रखने दूंगी। आ गई बात समझ में? अब निकलो यहाँ से। पर भाभी, ये माँ ने बहुत प्यार से बनाए भैया के लिए। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? चलिए जी, और कितनी बेइज्जती कराओगे? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गंवार लोग कहेंगे। एक सेकंड, ये गंवार किसको बोल रही है? अरे गौरी, ऐसे बात नहीं करते भाभी के बारे में। अरे सुना आपने, बार बार गंवार गंवार कहकर चली जाती है। अरे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, ये क्या मतलब हुआ? गंवार कहेंगे गंवार कहेंगे। अरे सब माहौल का फर्क होता है। जब घर पर आएंगे ना ये, माँ के साथ रहेंगे कुछ दिन, देखना सब सीख जाएंगे। आपको लगता है कि ये वहाँ रहने आएंगी? अरे माँ जी इनके लिए कितना परेशान होती हैं, और इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं पड़ी माँ जी की। उन्होंने कितने प्यार से ये लड्डू बनाकर भेजे, और उन्हें कोई कदर नहीं है इनकी। चलो, आपकी भाभी की तो बात मानते हैं, दूसरे घर से आई है, उन्हें नहीं पता यहाँ का माहौल। पर आपके भैया, अरे उनको तो देखना चाहिए, उन्हें जरा भी फिक्र नहीं है माँ जी की। और माँ जी वहाँ इनकी याद में ठीक से खाना भी नहीं खाती है। हर टाइम ये सोचती रहती है पता नहीं ये कैसे होंगे, और इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ गौरी, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, माँ ने इतने प्यार से ये सामान भेजा था। तो अब यहाँ खड़े क्यों? चलो। हाँ ठीक है, चल। कैट, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तुम्हारी माँ ने कुछ सामान भेजा था, वो गोंद के लड्डू एंड ऑल। अच्छा, माँ ने गोंद के लड्डू भेजे थे? मैंने वो वापस कर दिया। वापस कर दिया? अरे वो सामान तो ले लेती। अरे पागल हो गए हो क्या? उस सामान में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, और आपको क्या लगता है मैं उसे अपने किचन में रखूंगी? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। पर आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं। नहीं बनाया? पर क्यों? अरे मेरा मन नहीं किया आज कुछ बनाने का, इसलिए नहीं बनाया। चलो अब बाहर चलते हैं खाने। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अरे किसका फोन आ गया? अरे बॉस का फोन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। ओके सर। अब चले? हाँ हाँ चलते हैं। पर मुझे ना तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। क्यों ना कुछ दिनों के लिए माँ के पास चले? क्या? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे क्या हो गया? वैसे भी पापा मुझसे बहुत नाराज हैं, हमें एक बार वहाँ जाना चाहिए। ऐसा है, मैं कहीं नहीं जा रही, और मैं तो ये कहूंगी आप भी मत जाओ। उन लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, उन लोगों को आपके पैसों की जरूरत है। अरे अच्छी खासी जॉब है आपकी, और कोई बात नहीं है। और मुझे तो लगता है इसीलिए आपके छोटे भाई और भाभी को भेजा था उन्होंने। अरे पर कुछ नहीं, मेरा दिमाग मत खराब करो। अब बाहर खाना खाने चलो, मैंने कुछ नहीं बनाया आज। हाँ ठीक है, चलो। मैं जाऊंगी वहाँ गंवारों के यहाँ। अरे कोई स्टैंडर्ड है क्या उनका? कहाँ मैं और कहाँ वो बहन जी आई थी जो। और आजकल रिश्ता रिश्ता कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसों के रिश्ते होते हैं। दिखाई दे रहा है ना कि बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, इसलिए ये डोरे डाले जा रहे हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। कैट? अरे आप इतनी जल्दी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं हो? हम बर्बाद हो गई कैट। क्या? हाँ। अरे क्या बोले जा रहे हो, होश में तो हो? हाँ कैट, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? पर क्यों? यही नहीं, मेरे ऊपर फ्रॉड का केस भी कर दिया। अब मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है कैट। अरे क्या बोले जा रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं कैट,
ये मजाक का टाइम नहीं है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, कौन हेल्प करेगा हमारी। अरे ये किसका फोन है? हेलो हेलो अंकल। हाँ कौन? मैं गौरव का दोस्त बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बोल। अंकल गौरव को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाल दिया? क्यों? गौरव के ऊपर फ्रॉड का केस लगाया है और उसे जेल भी हो सकती है। क्या? अरे क्या बोल रहा है तू? हाँ अंकल, मुझे ठीक लगा आपको बताना तो मैंने बता दिया। अरे क्या हुआ जी? अरे गौरव को नौकरी से निकाल दिया। क्या? पर क्यों? क्या किया उसने? उसके ऊपर फ्रॉड का केस लगाया है उसके बॉस ने। क्या? अब वो ये सब भी करने लगा? अरे मुझे तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है उसे। नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हो आप? भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी, शंकर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे गौरव ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, फिर उसके बॉस ने उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया? अरे नौकरी तो और भी लोग कर रहे होंगे, उनको क्यों नहीं निकाला? उसी को क्यों निकाला? कोई गलतफहमी हुई होगी जी। हाँ पापा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई ना कोई गलतफहमी हुई होगी। पर आप भी गुस्से में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। भैया ऐसा नहीं कर सकते और मैं अभी वहां जाकर देखता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, जो जैसा करेगा ना वो वैसा ही भरेगा। जाने दो जी उसे, क्या पता गौरव को उसकी जरूरत हो। अब माँ जी को क्या बताऊं कि उनको किसकी जरूरत है और किसकी नहीं है। अरे कल उन्होंने इतनी बेइज्जती करके उन्हें घर से बाहर निकाला था। मेरा दिल तो ये कहता है जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तूने तो शादी के लिए भी मना लिया था उसे, फिर की उसने शादी? चला गया ना छोड़कर। अगर शंकर नहीं होता तो क्या होता, सोचा है कभी? हाँ हाँ गुप्ता जी, मुझे सब पता है, आप चिंता मत करो। सुनिए अंकल। हाँ क्या हुआ? ये आपका पर्स पड़ा हुआ था नीचे। हाँ हाँ, ये तो मेरा ही पर्स है। अरे तुम तो बड़े ईमानदार हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम शंकर है। अच्छा शंकर, क्या काम करते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं करता। अच्छा, तो मेरी कंपनी में जॉब करो, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार एम्प्लॉयज की जरूरत है। क्या नौकरी? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर उससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, वो मेरे भैया को ना जॉब से निकाल दिया और उनके ऊपर फ्रॉड का केस भी कर दिया उनके बॉस ने। पर मुझे पूरा यकीन है मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। क्या नाम है तुम्हारे भैया का? गौरव। ओ, तो तुम गौरव के भाई हो? आप जानते हैं भैया को? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरीके से। और ये कोई गलतफहमी नहीं है, उसके ऊपर सच में फ्रॉड का केस किया गया है और वो मैंने ही किया है। क्या? हाँ, उस कंपनी का बॉस मैं ही हूँ। पर मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते, उसने पैसों की हेराफेरी की है और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। अब तो उसे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। देखो तो, एक भाई इतना ईमानदार और दूसरा भाई फ्रॉड। देखिए, आपने अभी बोला ना कि आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब देंगे। मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे भैया को वापस रख लीजिए और उनके ऊपर से ये केस भी वापस ले लीजिए। देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। आजकल के जमाने में सबको पैसा चाहिए। अरे मैं तो फोन पर बात कर रहा था, अगर तुम चाहते तो वो पर्स लेकर जा भी सकते थे। तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई और वो पर्स मुझे वापस किया। इसके बदले मैं एक मौका देता हूँ तुम्हारे भैया को। क्या? हाँ शंकर, और अगर तुम भी मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जॉब के बारे में जरूर सोचूंगा, बस आप मेरे भैया के ऊपर से वो केस वापस ले लो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे पास इसलिए फोन किया है कि तुम अपनी जॉब पर आ सकते हो। क्या? हाँ गौरव, चलो मिलते हैं ऑफिस में। हाँ हाँ ठीक है सर। अरे वाह, ये खुशखबरी कैट को देता हूँ। कैट, हाँ बोलो। तुम्हें पता है बॉस का फोन आया था अभी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अरे मुझे फिर से जॉब पर बुलाया है। क्या? हाँ, मैं ऑफिस जाता हूँ। पर ऐसे कैसे? अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे लगता है विकास वापस आ गया। विकास? कौन विकास? अरे जिसकी वजह से बॉस ने मुझे नौकरी से निकाला था, वो बॉस के पैसे लेकर गायब हो गया और सारा इल्जाम मुझ पर लग गया। लगता है उसने अपनी गलती मान ली है, इसलिए बॉस ने मुझे बुलाया है। मैं जाकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी जॉब दोबारा लग जाए, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। आज तो मुझसे कहा कि मम्मी पापा के पास चलते हैं, कल को वहां जाकर बस ही जाएगा। उससे पहले मैं ही इसे छोड़ दूंगी। अरे लड़कों की कमी है क्या? अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नमस्ते भाभी।
हाँ ठीक है, ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? भाभी भैया कहाँ है? भैया को खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? अरे भैया की जो जॉब छूट गई थी ना, वो वापस से लग गई है। और उनके ऊपर जो केस लगाया था उनके बॉस ने, उन्होंने उसे भी माफ कर दिया है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? वो ऐसे ही बस आप ये बताइए ना, भैया कहाँ है? ये ऑफिस गए हैं। अच्छा, निकल गए ऑफिस के लिए? हाँ निकल गए, अब जाओ यहाँ से। अरे भैया, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं तो घर जा रहा था। हरिशंकर, तेरी वजह से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। आज तो तुझे मैं नहीं जाने दूंगा। चल तेरी भाभी को बताते हैं, वो भी आज खुश हो जाएगी। कैट, कैट, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ कर रही होगी। कैट, अरे कैट यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ चली गई? वो भी बिना बताए। और मैंने सुबह से इतने फोन किए, फोन भी नहीं उठाए। भैया, अरे शंकर, तेरी भाभी तो घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई ऐसे घर को खुला छोड़कर। और ये क्या तेरे हाथ में? आप खुद ही पढ़ लो भैया, ऐसा क्या है इसमें? गौरव, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ? अरे आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुमसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हूँ। अरे पर ऐसे कैसे? ये कहाँ मिला तुझे? भैया, ये दरवाजे पर लगा हुआ था, आते वक्त हमने ध्यान नहीं दिया। क्या कैट मुझे छोड़कर चली गई? पर क्यों? क्या पता आपसे ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया हो उन्हें। पर कैट मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे हमने कोर्ट मैरिज की थी, फिर वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? और अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। कैसी शादी भैया? क्या सबूत है आपकी शादी के? अरे ऐसे चुपके चुपके शादी कौन करता है? मम्मी पापा हमें सबको बताते, हम आपकी शादी धूमधाम से कराते, चाहे वो लड़की आपकी पसंद की होती। ऐसे आपने अचानक से आके चुपके से शादी कर ली, तब तो ऐसा होना ही था। और भैया, माँ बाप हमारी शादी का फैसला इसलिए करते हैं, वो खुद ढूंढते हैं हमारे लिए जीवन साथी, और वो सब कुछ पता भी करते हैं कि वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है। पर आपने ऐसे ही शादी कर ली और वो लड़की आपको छोड़कर चली गई भैया, आपको पागल बनाकर। अरे इससे पहले आपका बचा कुचा भी कुछ लेकर चली जाए। आप चलो मेरे साथ। शंकर, उसने मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं है। क्या मतलब उसकी शादी की शर्त यही थी कि मेरे पास जो भी कुछ है सब कुछ वो उसका ही होगा। उसने मुझसे साइन करा लिए थे। क्या? हाँ, और मैं उसके प्यार में अंधा, वो जो भी कुछ कहती रही मैं वही करता चला गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे धोखा देगी। इतने प्यार से रहते थे हम लोग, तो मैंने उससे आज तक किसी काम की नहीं कही। भैया, जब उसने शादी की शर्त रखी थी आपको तो तभी समझ जाना चाहिए था। आप इतने पढ़े लिखे समझदार होकर ऐसे गलती कैसे कर बैठे? शंकर, मैंने आज तक सुना था प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, पर आज ये मेरे साथ खुद हो गया। सच में लोग अंधे हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति खो बैठते हैं। अरे भैया, तभी तो माँ बाप जरूरी होते हैं, वही बच्चों को सही लाइन पर लाते हैं। एक उम्र सब बच्चों पर आती है बिगड़ने की, पर अगर बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में हो ना, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। पापा ने जहाँ आपकी शादी पक्की करी थी, कितने सपने सजाए थे, और जब आप शादी वाले दिन ऐसे धोखा देकर आ गए, तब आपने ये सोचा था कि पापा पर क्या बीतेगी। और देखो, अपने माँ बाप को दुखी करके कोई सुखी नहीं रह सकता भैया। माँ आपको याद कर करके रोज रोती है, ऐसा उसका एक दिन नहीं जाता जब वो आपको याद नहीं करती। और आप यहाँ आने के बाद माँ को बिल्कुल भूल गए। मुझे तो लगता है आपके साथ ये सब इसीलिए हुआ है। भगवान भी आपको सबक सिखाना चाहते थे, क्योंकि मैंने देखा है पापा कितना दुखी हुए थे जब आप शादी से भाग आए थे। वो तो अच्छा हुआ कि पापा का एक नहीं 2 बेटे हैं। आप भाग आए तो उन्होंने मेरी शादी कर दी, वरना उनका क्या होता, वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। पापा भले ही आपसे बात नहीं करते हो भैया, पर वो कितने दुखी हैं अंदर से, वो मैंने देखा है। मैं रहता हूँ उनके पास। हाँ शंकर, तो सारी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अरे मैंने अपने पापा को धोखा दिया, तो फिर मुझे तो धोखा मिलना ही था। अरे किसी के सपने तोड़कर हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं? और अब मुझे समझ आ रहा है कि कैट को तो सिर्फ मेरे पैसे, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। मुझसे तो उसने प्यार किया ही नहीं। अगर वो मुझसे प्यार करती तो शादी से पहले शर्त नहीं रखती। और मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, प्यार में अंधा हो गया था, जो कुछ नहीं सोच पाया। जैसा जैसा वो बोलती गई वैसा वैसा करता गया। अब मैं क्या करूं शंकर, कहाँ ढूंढूं कैट को? अरे भैया, आप अब भी उस लड़की को ढूंढने की बात कर रहे हो? अरे अच्छा हुआ
वो चली गई आपको खुद ही छोड़कर। और वो क्या लिख कर गई है कि आप उसके लायक नहीं हो। लायक तो वो नहीं थी आपके। और भैया, भगवान जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। अब आप मेरे साथ चलो, मम्मी पापा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। पर मैं क्या मुंह लेकर जाऊं शंकर, मैं तो पापा से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। ऐसे धोखा देकर आया मैं पापा को। मुझे नहीं लगता पापा मुझे कभी माफ करेंगे। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे ऐसे कौन माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को माफ नहीं करते। आप चलिए मेरे साथ। सुनिए जी, कुछ पता चला गौरव के बारे में? हाँ हाँ, मेरी बात हुई थी अभी उस लड़के से जिसका फोन आया था। उसके बॉस ने उसके ऊपर से फ्रॉड का केस हटा लिया है। अच्छा। हाँ, और उसे नौकरी पर भी वापस रख लिया है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देख ले अपने बेटे को, शादी कर ली, अरे घर बसा लिया, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। पर क्या जरूरत है माँ बाप के आशीर्वाद की, अपने आप कर लेगा वो तो सब कुछ। अरे मैं उससे गुस्सा हूं तो क्या हुआ, कम से कम आ तो सकता था। मैं क्या उसे यहाँ से भगा देता? कोई बात नहीं जी, क्या पता वो डर की वजह से नहीं आता हो। हाँ, डर को तो मैं उसको गोली मारूंगा। नहीं जी, ऐसा मत बोलो। और कोई बात नहीं, उसने शादी कर ली तो अच्छा ही है, हमारे बेटे का घर बस गया। पापा, अरे शंकर आ गया बेटा। वो गौरव ठीक है ना? उसके दोस्त का फोन आया था कि उसको वापस रख लिया उसके बॉस ने। हाँ पापा, सब ठीक हो गया। और गौरव भैया कैसे हैं वो तो आप खुद ही देख लो। क्या? गौरव आया है क्या? गौरव, अरे क्या हुआ? अब तो सब ठीक हो गया ना? माँ, क्या हुआ बेटा? और तेरी बहू नहीं आई क्या? तूने शादी कर ली ना? माँ मुझे माफ कर दो। पापा मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहा है तू? मैंने आपके साथ बहुत गलत किया पापा। मैं आपको धोखा देकर चला गया, एक बार भी नहीं सोचा आपकी इज्जत का क्या होगा। मुझे माफ कर दो पापा, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। क्या? कहीं नहीं जाएगा? और तेरी बहू? अरे पापा, वो लड़की तो फ्रॉड निकली। क्या? हाँ पापा, अरे वो तो भैया को छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? ऐसे कैसे छोड़कर चली गई? इसने तो शादी की है ना उससे। पापा कोर्ट मैरिज की थी। पापा, जिस लड़की के लिए मैं आपको धोखा देकर गया उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। और अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे सबक तो मिला। पर बेटा, वो तुझे छोड़कर क्यों चली गई? भैया से तो उसने सब कुछ लूट लिया, अब किसी और लड़के को ढूंढ लेगी। ऐसी लड़कियां कहीं नहीं रुकती, इन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है। पर बेटा, तू उसके झांसे में कैसे फंस गया? तूने पहले नहीं देखा, बिना किसी जान पहचान के? अरे उसका घर बार नहीं देखा क्या तूने? उसके माँ बाप को बुला, उनसे पूछ कहाँ गई वो। कोई फायदा नहीं है पापा, मुझे तो पता ही नहीं है कि उसका घर कहाँ है। अरे तूने ऐसे ही शादी कर ली उससे, और मैंने तेरे लिए इतना अच्छा घर बार ढूंढा और तू शादी वाले दिन धोखा देकर चला गया। अरे वो तो भला हो शंकर का जो इसने शादी के लिए हाँ कर दिया और मेरी इज्जत बच गई, वरना मेरी तो बिरादरी में नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो पापा, मैं जानता हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। और तू चिंता मत कर, हम तेरी शादी धूमधाम से करेंगे और तेरी मर्जी से। नहीं माँ, मैं अपने पापा की पसंद से शादी करूंगा। जहाँ पापा बोलेंगे मैं अब वहीं शादी करूंगा। और आज मुझे समझ आ गया है कि जितना भला हमारे माँ बाप चाहते हैं, उतना हम खुद का भला खुद भी नहीं चाह सकते। चलो अच्छा है, कम से कम तुझे समझ तो आया। पापा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? अरे माफ तो मैं तुझे तब करूंगा जब तू मेरी पसंद से शादी करेगा। और शादी वाले दिन शादी से भागेगा नहीं। और दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।